से कौन चाचा कहेगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया बेटा, आज से कौन चाचा कहेगा। बिन बेटा के चाचा ना रहेगा। आंखें खोलो बेटा, हम रोटी लाए हैं तुम्हारे लिए। सुदामा के लाल ने जैसे ही आंखें खोली, कहने लगो चाचा हमारी मैया गरीब है तो तुम भी आने में देर लगा देते। सवेरे से बुला रहे थे, आधी रात हो गई। अब भगवान बोले बेटा आज पहला दिन था इसलिए देर हो गई, कल से तुम एक बार बुलाना, हम एक ही बार में आ जाएंगे। बेटा ने रोटी खाई, रोज यही आने लगा जंगल में सवेरे शाम। एक बार आवाज लगा दे, कन्हैया चाचा मेरे द्वारकाधीश प्रभु रोटी लेके आ जाए। रोज स्कूल जाने लगा। एक दिन मास्टर साहब ने थोड़ी जल्दी छुट्टी कर दी। बच्चों आज सबकी छुट्टी है और कल हम स्कूल में कथा करवाएंगे, तो जिन जिन घर में दूध होता हो थोड़ा थोड़ा दूध ले आना। किन किन के यहाँ दूध होता है? सब बच्चों ने तो हाथ बाद में ऊपर किए, सुदामा के लाल ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। गांव के लड़का बोले 5-5 दिन तो घर में चूल्हा नहीं जलता था, कहां से दूध आ गया? आए वो तो लड़न लगो, कहने लगे मेरी मैया गरीब है, मेरे पिताजी गरीब है, हमारे चाचा कौन गरीब है, हम अपने चाचा घर से दूध ले आ रहे हैं। अब लड़का क्या जाने ये कौन से चाचा की बात कर रहा है। लड़का बोले सुन दे तेरे चाचा ज्यादा पैसे वाला है, 5 कुंटल दूध लेके आना। सुदामा के लाल ने कहा 5 कुंटल दूध की गारंटी नहीं है, जितना हमारे चाचा हमें दे देंगे उतना दूध ले। शाम के पहुंचा, बोला चाचा कल स्कूल में कथा होगी, मास्टर साहब ने दूध मंगाया है, बच्चे कह रहे थे 5 कुंटल दूध लाना। चाचा हमारे लिए सवेरे 5 कुंटल दूध ले आएंगे? कन्हैया बोले हाँ तेरे बाप के नौकर लगे 5 कुंटल दूध लाएंगे। 5 कुंटल दूध मेरे यहाँ भी नहीं होता, हम कहाँ से लाएंगे? बेटा बोला चाचा जितना होता उतना ले आएंगे। हाँ उतना ले आएंगे, सवेरे जल्दी आ जाना, दूध ले आएंगे। ठीक है। सवेरे जैसे ही सुदामा का लाल वन में आया, एक बार आवाज लगाई कन्हैया चाचा। कन्हैया एक हाथ में रोटी ले आए और एक हाथ में प्रभु दूध ले आए। दूध तो लाए प्रभु, लेकिन एक 20 ग्राम की छोटी सी चुपड़िया में दूध लाए। सुदामा के लाल को इतनी गुस्सा आई, बोले चाचा तुम्हें शर्म तो आई नहीं, ये दूध पियो देगा, ये आंख में आई ड्रॉप बना के डाला जाएगा। अरे लाए थे तो थोड़ा 1-2 लीटर तो ले जाते, तुम तो बिल्कुल 10 ग्राम 15 ग्राम लाए। कन्हैया बोले क्या करें बेटा, इतना ही दूध बचा था, ले जाना है तो ले जा, नहीं ये भी वापस ले जाना। हाय गरीब बाप का लड़का, बोले चाचा इतना ही दे दो। लेके चला 10 ग्राम दूध, थोड़ा सा गाँव का लड़का बोले बहुत दूध ला रहा। इतनी गहरी मजाक की गांव के बच्चों ने 5 कुंटल का भगोना निकाल के रख दिया, जाम में डलवा जाम। मास्टर साहब ने जैसे ही थोड़ा दूध देखा, मास्टर साहब बोले गरीब की मजाक नहीं की जाती, लाओ बेटा पहले तुम्हारा दूध डलवा लेंगे, बच्चे हंसते रहेंगे, तुम्हारा दूध। जैसे ही 10 ग्राम की चुकरिया की धार 5 कुंटल के भगोना में डाली। अरे जय हो द्वारकाधीश प्रभु तुम्हारी। 10 ग्राम की चुकरिया में तो दूध की धार तब बंद भाई, जब 5 कुंटल का भगोना पूरा लबाना, 5 कुंटल का पूरा भगोना भर गया। अब लड़का कब चुकरिया देखे, कब भगोना देखे। लड़का बोले ये चुकरिया है कि सरकारी कोठिला है, इतना दूध कहाँ से आ गया इसमें? सुदामा का लाल बोला मैया देखो चुकरिया मैया में। गांव के बच्चों ने जाके माँ को बताया, मैया सुशीला आज तेरा बेटा 5 कुंटल दूध लेके गया, कह रहा था चाचा के यहाँ से लाए। अच्छा सुशीला ने कहा बेटा मैंने तुम्हें चाचा के यहाँ भेजा था, तब चाचा मिली थी कहा? सुदामा के लाल ने जल्दी कुर्ता ऊपर करो,
इतने मोटे तुम्हारे घरे और उनको मुंह रहे थे, वो कुर्ता भी तो टाइट हो रहा है। हम वही चाचा के बफर सिस्टम में दोनों टाइम सच्ची बोले सच्ची मेरे लिए भी ले आना। हाँ ठीक है। बन में पहुंचा, आवाज लगाई कन्हैया चाचा। कन्हैया रोटी लेके आ गए। जैसे ही रोटी सामने रखी थाली में, वो ईलंग ईलंग के बैठ गए। भगवान ने इस तरफ रखी, वो ईलंग ईलंग के बैठ गया। कन्हैया बोले अच्छा आजकल टाइम टू टाइम खाए ले तो बहुत बड़ी रंगबाजी आ गई है। सुदामा का लाल बोला चाचा मैं तो खा लेता हूँ, लेकिन मेरी मैया भूखी है, मेरी मैया को रोटी दे दो। कन्हैया बोले सुनो, तुम्हें खाना हो तो चुपचाप खा ले, मैया के लिए रोटी नहीं है हमारे पास। क्यों क्यों क्यों? तुम्हारे पिताजी से हमारा चल चुका है बहुत पुराना मुकदमा, और तुम्हारी मैया से है हमारी पार्टी बंदी। वो तो हम तुम्हें रोटी खिलाएंगे बस, तो हमें ही खा लेने दो। खाली हाथ चला सोच रहा है क्या, और मुरली वाले को आने में। बड़ी प्यारी गजल है। गांठ अगर लग जाए जो तो रिश्ते हो या धागा। अगर एक बार गांठ लग गई ना किसी बात की, गांठ अगर लग जाए जो फिर रिश्ते हो या धागा। और लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। मुरली वाले को आने में वक्त तो लगता है। मुरली बेटा पूछा माँ से कहा माँ चाचा ये कह रहे थे तुमसे हमारी पार्टी बन गई है। सुशीला रोने लगी तो सुदामा जी ने कहा सुशीला तुम क्यों रो रही हो, गलती तो मैंने की है। कहा गलती की है? बोले बचपन में हम और श्री कृष्ण साथ साथ में पढ़े। एक दिन गुरु माता ने मुझसे कहा बेटा सुदामा घर में लकड़ी नहीं है, तुम वन से लकड़ी तोड़ लाओ। लकड़ी तोड़ने चले हम और कृष्ण। गुरु माता ने हमें चना दिए, जब भूख लगे तो दोनों लोग आधे आधे खा लेना। कन्हैया तो डाल के ऊपर चढ़ गए, लकड़ी तोड़ने लगे और हम नीचे लकड़ी इकट्ठी करने लगे। तब तक बड़ी जोर आंधी और पानी आ गया। ऊपर द्वारकाधीश प्रभु कन्हैया डाली के ऊपर छुपे और नीचे हम अकेले हते। हमने खोली वो चना वाली पोटली, में तो निकालो एक चना को दानो, जैसे ही मुंह में डालो जो ही करी चक चक चक। तो कन्हैया ऊपर से बोले काहे सुदामा जी नीचे तक अब पेड़ फट रहा है का? हमें लगा था अकेले अकेले कचू खा रहे हो। सुदामा जी बोले हाँ यहाँ होटल खुला है जो कचू खा रहे। तो ये चट की आवाज कहाँ से आ रही है? सुदामा जी बोले हमें सर्दी लग रही है तो हमारी दांती बज रही है। अच्छा दांती बज रही है, जाओ सुदामा जाओ। चोरी से तुम चना चबाए तो फल पाओ तत्काल। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, सुदामा है जइयो गंगा।
तो हम कोड़ी तो नहीं हुए, लेकिन हम कंगाल हो गए, गरीब हो गए। सुशीला बोली गजब हो गया, इतनी पुरानी बात तुमने आज बताई है, सुनो मेरी एक बात मानो। कहा बोले सुनो सुनो। सुशीला समझा रही, और मेरे कंठ द्वारिका जइयो। ये हमारे यहाँ के जितने लोकल के गायक हैं वो बहुत गाते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, ये राग है, ये आशावरी थॉट से निकला हुआ आशावरी का राग है, शास्त्रीय संगीत का राग है। इसी राग का एक गीत और है, कई गीत हैं वैसे में इस राग में। जरा सामने तो छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा। ये भी इसी राग का है। सुशीला कह रही है पतिदेव, और मेरे कंठ द्वारिका जइयो, मनमोहन से मिले द्वारिका। एक बात बता दूं मेरी माता और मेरे भाइयों, अब की बार आपके कार्यक्रम में दिन के वादक और रात के भी जो हमारे वादक हैं बजाते हैं, साहब ऐसी हनुमान जी की कृपा है, ऐसी जोड़ी मिली है, ऐसी जोड़ी मिली है कि जल्दी जल्दी संयोग बनता नहीं है। और रात के जो हमारे भैया महाभारत कहते हैं हमें बहुत अच्छी लगती है, मैं सुनता हूँ, बड़ा मीठा गाते हैं। मेरी श्याम से नमस्ते कहियो, उन्हें संगी देवाए आइयो, मेरे कंठ द्वारिका